आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में। देखो, आप सभी लोगों ने एक चीज़ तो देखी होगी कि महंगाई हर साल कुछ ना कुछ बढ़ी जाती है। देखो, अगर मैं 90s की बात करूँ तो उस समय पे ऐसा माना जाता था कि अगर आपके फैमिली में अगर कोई 1000 रुपये कमा रहा है तो वो अपनी आजीविका आराम से चला सकता है। और वहीं अगर 2010 की बात करूँ तो उस समय अगर आपकी फैमिली में कोई 10,000 रुपये कमा रहा है महीना तो वो अपनी आजीविका आराम से चला सकता है। और 2020 की अगर बात करें तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप जो है एक नॉर्मल आजीविका चला सकते हैं। और ये माना जाता है कि 2030 के दशक में, जैसे ये वाला दशक आएगा, इस समय पे अगर आपके पास 10 लाख रुपए होंगे तो आप आजीविका चला पाएंगे एक नॉर्मल। तो इस बात को बताने का मेरा मतलब ये है कि हर 10 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। एक एवरेज कैलकुलेशन या एक अनुमान के तौर पे आप इस बात से महंगाई कैसे बढ़ती है इस बात को आप समझ सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ कि भाई महंगाई का फ़र्क किसे पड़ता है। देखो, जो लोग बहुत ही ज़्यादा संपन्न वर्ग हैं, जो लोग पूंजीवादी हैं, उनको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग बहुत गरीब हैं उनको भी महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो ट्रैप है, इसमें फंसता कौन है? इसमें फंसता है मिडिल क्लास, जिसके पास ना बहुत ज़्यादा पैसा है ना बहुत कम पैसा है। अब आपको लगेगा कि यार मिडिल क्लास कैसे फंसता है, तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपके सामने रखूँगा, जिसके समझने पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई देखो, महंगाई की जो मार है वो सिर्फ मिडिल क्लास के ऊपर ही पड़ती है। देखो, किसी भी देश में एक सर्टेन जो आय है सालाना, अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हैं तो आपको जो है सरकार को टैक्स भरना पड़ता है। लगभग 6 लाख या 8 लाख के आसपास अगर आप कमाते हैं तो आपको जो है इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। बट जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर हम 6 लाख से कम कमा रहे हैं या 8 लाख से कम कमा रहे हैं तो हमको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, देखो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप एक मिडिल क्लास हो, आपने अगर कार भी खरीदी है या अगर एक सुई भी खरीदी है तो उसमें भी एक टैक्स पड़ता है। वो आपको पता नहीं चलता, बट हाँ उसमें टैक्स इंक्लूडेड रहता है। जैसे भी आप कोई सामान खरीदोगे ना, तो उस सामान में जहाँ पे MRP लिखी रहती है उसमें नीचे लिखा रहता है ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि उसमें सारे टैक्स इंक्लूड है जो भी आपने दाम दिया है। अब देखो, एक जो व्यक्ति है जो इनकम टैक्स देने के लिए एलिजिबल है वो तो टैक्स देता ही है, उसको तो टैक्स भरना ही पड़ता है। बट जो एलिजिबल नहीं है उसे भी टैक्स भरना पड़ता है इन्हीं सारी चीज़ों में। किन चीज़ों में? जैसे अगर आपने कार ली है, अगर आपने कार नहीं भी खरीदी है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सामान खरीदते ही होंगे, तो उन सामान में भी आपका जो है टैक्स लगता है। जनरल कंसेप्शन रहता है हमारे दिमाग में, अगर हमने कोई 20 रुपये की वस्तु खरीदी है तो उसमें हमने उस चीज़ का 20 रुपये दिया है, हमें ऐसा लगता है। बट उसके ऊपर जो टैक्स भरेगा, जो जिस भी कंपनी के पास वो पैसा चाहेगा, वो खुद से GST पे करेगी। ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी चीज़ हमें 20 रुपये की बाज़ार में मिल रही है तो उसकी एक्चुअल कीमत 20 रुपये नहीं है, उसकी एक्चुअल कीमत 4 या 5 रुपये होगी, जिसमें वो टैक्स बढ़ा के जो फाइनल MRP है वो आपके सामने रखता है और उसी रेट में आप चीज़ को खरीदते हो। बट जो फाइनल अमाउंट होगा ना, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो है प्रोडक्ट के पैसे दिए, बल्कि उसमें होता ही है जो टैक्स होता है वो भी कस्टमर के द्वारा ही भरा जाता है। अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने 500 से ऊपर का जो है खाना खाया, तो 500 रुपये तो आपके लगेंगे ही। उसमें लोग GST अलग से इंक्लूड करके आपसे बिल वसूलते हैं। ज़्यादातर होटल्स में ऐसा ही होता है कि GST भी आपको ही देनी पड़ती है। तो अगर कस्टमर को GST देने में प्रॉब्लम हो रही है तो अगली बार क्या करेगा वो? जो प्राइस उसने 250 रुपये करी थी उसको जो है 300 रुपये कर देगा, एक्स्ट्रा जो ले लेगा। और उसमें आपको ऐसा लगेगा भाई इसमें तो हमें GST देनी नहीं पड़ रही है, बट वो प्राइस जो है वो बढ़ा देगा जिसमें GST इंक्लूड होगी। वो आपको बताएगा नहीं कि GST का पैसा भी आप ही ने दिया है। वो आपको इस तरीके से दिखाएगा कि जो भी पूरा बिल है वो आपने जो अमाउंट दी है उसमें से हम जो है अपना पैसा काट के उसमें से GST भर रहे हैं। बट अगर मैं सच में बात करूँ ना दोस्तों, एक सुई से लेके एक कार तक जो भी आप सामान लेते हो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप कमा रहे हो तो इनकम टैक्स तो अलग से देना ही पड़ता है। अब देखो, जो अमीर लोग होते हैं वो टैक्स से कैसे बचते हैं? देखो, जिनके पास पैसा होता है ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो FD में छुपा के पैसा नहीं रखते हैं। और FD में पैसा कौन रखता है? FD में पैसा जो रखती है वो आम जनता होती है। अब हमें लगता है ना कि FD में हमने पैसा रख दिया तो हमारा पैसा बढ़ता है। एक्चुअली पैसा बढ़ता है ना घटता है, पैसा अपनी सेम वैल्यूएशन पे ही रहता है। आज से 5 साल पहले जो 50,000 की वैल्यू थी, आज के टाइम पे 50,000 की वैल्यू 70,000 के इक्वल रहती है। यानी कि जो इन्फ्लेशन का रेट है ना वो भी बढ़ते रहता है। इस हिसाब से हमें लगता है कि जो 50,000 रुपये हमने FD में डाले थे, अगर
अप्रॉक्सीमेटली 7% इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल बाद उसकी जो वैल्यू है, 50,000 की वैल्यू है, वो 70 या 72,000 रुपये हो जाएगी। तो उसमें हमें 5 साल बाद ऐसा लगेगा कि 50,000 रुपये मैंने डाले थे, आज जो है वो 70 या 72,000 हो गए। बट जो महंगाई है ना, वो भी उसी दर से बढ़ रही होती है जिस हिसाब से हमारा बैंक में इंटरेस्ट रेट पड़ता है। तो अगर आपने अपना पैसा अगर एफडी में रखा है तो पैसा वो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, वो अपनी इक्वल वैल्यूएशन पे, जिस वैल्यूएशन पे आपने जो है उसे जमा किया था, और जब तक कि आपने एफडी कराई है तब तक आपको जितना भी पैसा मिलेगा वो उस समय के जो महंगाई की जो दर होगी, उस समय जो सामान के जो रेट होंगे, उसी हिसाब से जो है उस पैसे की भी वैल्यू होगी। बट हाँ, एफडी में रख के अगर कोई मिडिल क्लास इंसान जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो वो पैसा जो है उसकी सेम वैल्यूएशन पे उसको मिलेगा। यानी कि अगर किसी ने 50,000 रुपये अगर एफडी में जमा करे हैं तो आने वाले 5 साल बाद अगर उस पैसे को निकालेगा तो जिस समय वो पैसा निकालेगा उस समय जितनी 5 साल पहले उसके 50,000 रुपये की वैल्यू थी, उतनी जो है वैल्यू का पैसा उसे मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा था जो अमीर होते हैं, जो पूंजीवादी वर्ग होता है, वो पैसे जो है इन्वेस्ट करता है अलग अलग चीज़ों में। अगर कोई बिजनेसमैन है मान के चलो, तो बिजनेसमैन क्या करता है, या तो वो डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा जिनके रेट जो है बढ़ना है, यानी कि कोई ज़मीन पे इन्वेस्ट करता है, कोई कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इन सारी चीज़ों से वो अपने जो पैसे की जो वैल्यू है वो बढ़ाने की कोशिश करने में लगे हुए रहते हैं। और वो टैक्स से कैसे बचते हैं? देखो, अगर मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ, अगर मुझे टैक्स बचाना है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके जिससे मैं टैक्स बचा सकता हूँ। अगर मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, जो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है वो 500 करोड़ की वैल्यूएशन है, उसमें मेरी शेयर होल्डिंग मान लो 75% है, तो उस 500 करोड़ की कंपनी में जो मेरी हिस्सेदारी है 375 करोड़ की रहेगी। और जो भी टैक्स हमें देना पड़ता है वो हमें हमारी आय में देना पड़ता है, या जो भी हमारा पैसा बैंक अकाउंट पे है ना, उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है एक बार। बट अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए है, उसमें मेरी जितनी भी हिस्सेदारी है, मान के चलो 375 करोड़ की हिस्सेदारी मेरी उस कंपनी में है, तो कई बार बिजनेसमैन ये करते हैं, अगर उन्हें कोई भी चीज़ खरीदनी, कोई भी महंगी चीज़ खरीदनी है, तो अपने शेयर उस इंसान को बेच देते हैं। अब शेयर में तो कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है अमीर लोग करते हैं, और जिस वजह से अपना टैक्स किसी न किसी लीगल तरीके से बचा लेते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमीर जो है वो टैक्स बचा भी सकते हैं, और अमीर के लिए अगर कोई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर पेट्रोल के दाम 95 से 100 या 110 भी हो जाए तो अमीर जो है अपनी गाड़ी में तेल भरना बंद नहीं करेगा। आपने एक कोविड के टाइम पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें कोई एक इंसान कह रहा है कि भाई पेट्रोल 2,000 रुपये लीटर कर दो, ताकि जो है शहर में सिर्फ हमारी गाड़ी घूमेगी। तो इस तरीके से जो लोग अमीर हैं उनको कितनी भी महंगाई हो जाए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब को क्या फर्क पड़ेगा? गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब को सिर्फ चाहिए अपना खाने के लिए, भाई उनका खाने का गुजारा कैसे हो जाए। और कई बार आपने एक ऐसी न्यूज़ भी सुनी होगी कि कुछ जगहों में जो भिखारी हैं उनके पास करोड़ों की संपत्ति, यानी कि भीख मांग के उन्होंने जो है फ्लैट खरीद लिए हैं, और अपने जो बच्चे हैं उनको भी जो है उन्होंने भीख मांगने के बिजनेस में लगाया हुआ है। और हफ्ते में जो है उन्होंने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हफ्ते में इतने दिन में काम करूंगा, इतने दिन में आराम करूंगा। काम क्या है? काम जो है भीख मांगने का है। ये तो खैर 1-2 एग्जाम्पल की बात है, बट हाँ, जनरली जो है गरीब को भी महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गरीब को सिर्फ खाना चाहिए, वो उसे कहीं से भी मिल जाए। हाँ, बट मिडिल क्लास को जरूर फर्क पड़ेगा। अब मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, एक अपर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास। यानी कि जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है वो अपर मिडिल क्लास में आता है, और जो नॉर्मल मिडिल क्लास में होते हैं, जिनके पास किसी का लोन नहीं देना पड़ता है, यानी ये डेट में नहीं रहते हैं, वो जो है नॉर्मल मिडिल क्लास में मान सकते हैं। उससे भी जो नीचे की कैटेगरी है लोअर मिडिल क्लास, उसमें कई बार इंसान लोन ले लेता है, किसी का डेट देना पड़ता है उसको, यानी कि वो अपनी आजीविका तो चला रहा है और डेट में भी है। अगर कहीं से इनकम का सोर्स उसका खत्म हो जाए तो गरीबी से सिर्फ एक स्टेप ही ऊपर है वो। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया मिडिल क्लास की कैटेगरी। अब मिडिल क्लास फंसता कैसे? देखो, ये जो ट्रैप है ना मिडिल क्लास का, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। कई बार ही देखा होगा अखबारों में, पूरी फैमिली ने जो है सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि जो है खाने के पैसे नहीं थे और बहुत ज़्यादा लोन चढ़ गया था उन पे। देखो, मिडिल का जो इंसान है ना वो लोन में ही फंसता है। इसमें गलती किसकी है और इसको ओवरकम कैसे करना है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। इंसान का जो लालच होता है ना और उसके जो फालतू के शौक होते हैं वो उन्हें लोन के चक्कर में फंसाते हैं। अब इंसान फंसता कैसे? मिडिल क्लास इंसान, हर कोई गरीब इंसान हो या मिडिल क्लास इंसान हो, वो बनना अमीर चाहता है। भले वो अमीरों से नफरत करता है, बट वो अल्टीमेटली बनना तो वही चाहता है। और जो हमारे पूरे समाज की जो मानसिकता है, एक जनरल मानसिकता है, वो
यही रहती है कि अगर किसी के पास अच्छा पैसा है, कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, तो हम उसको रिस्पेक्ट की निगाह से देखने लग जाते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक समाज में अगर कोई अच्छा पैसा कमा रहा है तो हम उसी को इज्जत की निगाह से देखते हैं। बेसिकली जब हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं ना, अगर किसी से पूछ रहे होते हैं हम कि तुम क्या कर रहे हो या तुम कितना कमाते हो, तो बेसिकली इंसान ये पूछना चाहता है कि हम आपको इज्जत कितनी दें ये आप बता दो। तो इसी प्रकार से जो है समाज में चीज़ें चली रहती हैं, और यही जो है जो मिडिल क्लास है उसके गरीब बनने का एक कारण जरूर बनता है। क्या कि अगर कोई इंसान को इज्जत नहीं मिल रही है समाज में, सभी को इज्जत चाहिए बेसिकली, और इज्जत अगर कोई इंसान को सिर्फ पैसे कमाने से ही मिले और औरों को इज्जत ना मिले, तो इंसान जो है फिर पैसे के पीछे ही भागता है। अगर आपको प्यार सिर्फ पैसे कमाने से मिलता है तो आप पैसा कमाना चाहोगे, बट उससे अल्टीमेटली आपको जो है हासिल प्यार ही करना है। अगर पैसे से आपको इज्जत मिल रही है तो आप पैसा तो कमाना चाह रहे हो, बट उसके पीछे आप चाहते हो कि इज्जत कमाना। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे समाज में इज्जत नहीं मिल रही है, उसे तो यही लगेगा नहीं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए लोग मुझे इज्जत नहीं देते। अब ऐसे में इंसान क्या करता है, जिसके पास पैसा है वो उसकी लाइफस्टाइल देखता है और उसको जो है कॉपी करने की कोशिश करता है। अब देखो किसी इंसान के पास गाड़ी है, उसने अपनी मेहनत से कमाई है और उसके पास इनफ पैसा है, जिस पैसे में वो 10 गाड़ियाँ भी खरीद सकता है, तो उसने एक गाड़ी खरीद ली मान के चलो। अब समाज में लोगों ने इज्जत उस इंसान को दी जिसके पास गाड़ी है, बट वो इंसान जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको भी वही इज्जत चाहिए जो समाज में उस गाड़ी वाले व्यक्ति को मिलती है। तो वो क्या करेगा, भले उसके पास पैसा ना हो, वो लोन लेके भी गाड़ी खरीदेगा, भले उसे शो ऑफ ही करना हो, भले उसे लोगों को ही दिखाना हो, भले उसे इज्जत ही पानी हो, तो वो लोन में तो गाड़ी ले लेगा, बट उसे करना क्या पड़ेगा, हर महीने उसे ईएमआई देनी पड़ेगी। अभी जो ईएमआई का गेम होता है ना, ये फंसाता है इंसान को कि जब इंसान का सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल नहीं है और फिर भी जो है लोन में वो गाड़ी खरीद लेता है या ऐसा घर खरीद लेता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। अब उसकी ईएमआई तो उसे चुकानी पड़ेगी ना, और उसका स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट देखा देखी में उसने ये चीज़ खरीद ली है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रैप का निर्माण हो जाता है। उस ट्रैप में उसे करना क्या है, उसे जो है एक सर्टेन टाइम पे हर मंथ ईएमआई देनी है। किसको, बैंक को, या किसी भी एक ऐसे इंसान को जिससे उसने लोन लिया है। वो कोई प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है या कोई इंसान भी हो सकता है जिससे उसने उधार लिया है, और उस पर भी जो है उसको ब्याज देना पड़ता है। अब देखो जिसके पास स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है वो अगर इस चीज़ को करे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, और उसके पास अगर बैंक में बैकअप में इतना पैसा है कि अगर उसकी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम अगर ख़त्म भी हो जाए तो भी जो है उस ईएमआई को जो है वो अपने पैसे से, बैंक के पैसे से पे कर सकता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि उसके बैंक में जो अमाउंट है वो इसकी ईएमआई भरने के लिए इनफ है, तो इसमें जो है फंसने वाली कोई बात नहीं। लेकिन जिसके पास बैंक में इनफ पैसा नहीं है उस ईएमआई को भरने के लिए, अगर वो भी शौक के लिए, दिखावे के लिए इन सारी चीज़ों को खरीद लेता है जिसकी उसे बेसिकली ज़रूरत नहीं है, बट हाँ उसे समाज में इज्जत चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, और इसी वजह से वो चीज़ वो खरीद लेता है, तो समझ लो एक इंसान ट्रैप में फंस जाता है। यानी कि उसे हर महीने कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, गाड़ी की या घर की ईएमआई भरने के लिए जो उसने लोन पे ली है। अब अगर इंसान इस ट्रैप में फंस गया ना, तो उसके लिए इस ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादातर मिडिल क्लास इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। और आपने आज के टाइम पे ऐसी वेबसाइट्स को देखा होगा जो कि बहुत इजीली जो है लोन प्रोवाइड कर देती हैं। अब बाद में वही पैसा आपसे वापस लेने के लिए आपको टॉर्चर करती हैं, या इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर जितनी देर आप डिले करते तो इंटरेस्ट भी उतना बढ़ते जाता है। तो इस वजह से इंसान की जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है, और एक दलदल की तरह वो उस ट्रैप में फंसते जाता है, और कई बार लोग इस चक्कर में सुसाइड भी कर लेते हैं। तो देखो इससे निकलने का क्या रास्ता है। देखो इसमें एक जो बेसिक चीज़ है वो तो मैं बोलूँगा कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। जो भी उसका लालच है ना वो उस पर हावी नहीं होना चाहिए। लालच कैसे हावी नहीं होना चाहिए, अगर आपने किसी दूसरे के घर में गाड़ी देखी है, उसको आप समाज में इज्जत पाते हुए देख रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आपको कम इज्जत मिल रही है, क्यों, क्योंकि आपके पास गाड़ी नहीं है। अगर आप उस देखा देखी में गाड़ी लोगे तो आप जो है निश्चित रूप से फंसोगे ही फंसोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन आप लोगे ना उसकी जड़ लालच है, और लालच के बस में लिया हुआ कोई भी डिसीजन ना वो जो है नुकसानदायक ही होता है इंसान के लिए। पूरे समाज के तौर पे भी हमको समझना चाहिए किसी भी इंसान को इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए उसका व्यवहार मायने रखना चाहिए, यानी कि वो कितना अच्छा इंसान है ये मायने रखना चाहिए, ना कि उसका बैंक बैलेंस क्या है। और इस बारे में कहावत भी बहुत चलती है कि अगर आप एक अमीर परिवार से नहीं आते हैं तो आपके परिवार में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो एक नया अमीर परिवार जन्म दे सके, यानी कि आपके बच्चों के संस्कार ऐसे होने चाहिए कि जो आपको अमीर बना सके। इस बात को बताने के पीछे का मेरा मकसद ये है कि अगर आप एक हम्बल बैकग्राउंड से भी आते हैं, अगर आपके अंदर अगली पीढ़ी को देने के लिए संस्कार हैं
और धर्मपूर्वक जीना सिखाते हैं आप, तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है आपको जो है उस लेवल पे ज़रूर पहुंचाएगी जिस लेवल पे आपको जो है गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये आपने होते हुए भी देखा होगा, कई बार ऐसी फैमिलियां हमें दिखती है कि जो हम्बल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी काफ़ी जो है ग्रो कर जाती हैं। और ऐसे एग्जाम्पल आपने बहुत देखे होंगे, वो भले पास्ट में भी हों, प्रेजेंट में भी होंगे और आने वाले समय में भी होते रहेंगे। और ये बात समाज में बहुत ज़्यादा फैलती है कि अच्छे लोगों को जो है हमेशा जो है दुख का ही सामना करना पड़ता है। ये जो है बात पूरी तरीके से सच नहीं है। बट हाँ, उस स्ट्रगल के समय अगर हिम्मत न हार के इंसान जो है सही राह में चलते रहे तो उसे जो है सफलता ज़रूर मिलती है, हर हाल में मिलती है। और ये कोई मैं अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, इतिहास गवाह है इस बात का। जिसने जो है सही रास्ते को नहीं छोड़ा है अंत समय तक, उसने ही जो है अंत में इतिहास रचा है। बेसिकली ऊपर वाला आपसे परीक्षा लेता है कि अगर आपको कोई बड़ा पद मिल जाए तो क्या आप उस पद को झेलने के लायक बनेंगे। यानी कि उस पद पे आपको पहुंचा तो दिया जाएगा, पर उस पद पे पहुंच के क्या आप उस पद का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। और वो इंसान वही समझ सकता है जो इंसान नीचे से आगे बढ़ा हो। तो यहाँ पे मतलब एंड में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं। यहाँ पे मोरालिटी की भी बात हो गई है, बट मैंने बात करी थी यहाँ पे मिडिल क्लास ट्रैप की, कि कैसे एक मिडिल क्लास इंसान इस ट्रैप में फंस जाता है। तो अगर इस ट्रैप में फंसने का अगर रीज़न देखा जाए तो उसमें एक तो रीज़न है लालच, और दूसरा रीज़न पूरे समाज की जो मानसिकता है वो है, उसे हमें बदलना पड़ेगा। बट हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे हमें लालच से जो है मुक्त होना पड़ेगा इस ट्रैप से बचने के लिए। और अगर सामाजिक लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो हमें जो है इस मेंटालिटी को हटाना पड़ेगा कि पैसा ही जो है सम्मान का प्रतीक है। पर पैसा आता किससे है? धर्म के रास्ते पे चलने से। देखो, अब मैं आपसे कहूँगा कि धर्म के रास्ते पे चलने से पैसा क्या काम आता है, तो साइंटिफिकली आपको ऐसा लगेगा कि पैसा तो कमाने से काम आता है। बट आपने कई बार देखा होगा, मेहनत करने वाला इंसान दिन रात मेहनत करता है फिर भी पैसा नहीं कमा पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे संसार में। बट अगर आप कोई काम धर्मपूर्वक एक सेवा भाव से कोई भी काम करेंगे ना, तो एक प्रकार से हम प्रकृति के लिए या पूरे मानवता के लिए काम करते हैं। और प्रकृति को जो भी हम देते हैं ना, प्रकृति अपने पास उसको नहीं रखती है, उसका कई गुना जो है हमें वापस देती है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि धर्मपूर्वक जीवन जीने से क्या होता है। अगर धर्मपूर्वक आप जीवन जियोगे तो आपकी लाइफ में अगर पैसा आ भी गया तब भी आप जो है उस पैसे को संभालने के लायक बनोगे, और उस पैसे से समाज का जो भला हो सकता है ना, उस चीज़ में खर्च करोगे। वहीं पे जो इंसान धर्मपूर्वक पैसा कमाने की कोशिश करता है तो पैसा तो वो कमा लेता है, बट उस पैसे का जो है वो मिसयूज करता है, और उसी पैसे का मिसयूज करने के कारण अपनी जो उस स्तर को मेंटेन नहीं रख पाता है। एक ना एक दिन वो उस जगह से गिर ही जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी आजकल मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। देखो, आपने एक चीज़ तो देखी होगी, जितनी मुकेश अंबानी की फैमिली बड़ी है उतने जो है उसके लोग भी हम्बल हैं। अब देखो, कुछ चीज़ तो हमें सोशल मीडिया में दिखती है, कुछ चीज़ हमें दिखाई जाती है, बट एक मोटा मोटी का अनुमान ये माना जाता है, जैसा कि वीडियोस में हम देखते हैं कई बारी, कि वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं। अपने से छोटे लोगों को भी वो सम्मान की निगाह से देखते हैं। तो इस प्रकार से ये माना जा सकता है कि वो भाई धर्मपूर्वक पैसा कमा रहे हैं। और वहीं पे कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, उनके पास थोड़ा सा भी पैसा आने पे घमंड आता है कि मैं तो भाई बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ। तो वहाँ पे समझ लो कि इंसान का एक लेवल तक तो ग्रोथ हुई है, बट उसके बाद उसने अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लिया है, उसके बाद इंसान की ग्रोथ होना बिल्कुल ही रुक जाती है। यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाई देता है कि किसने धर्मपूर्वक पैसा कमाया है और किसने जो है अधर्मपूर्वक पैसा कमाया है। और इस पे मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक होकर बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कई लोग बात करते हैं नज़र लगने की, अगर कोई इंसान ग्रो कर रहा है तो उसको नज़र लग जाती है। देखो, नज़र उसको लगती ना जो सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट देखता है। जिस इंसान ने मेहनत करी है और सही रास्ते पे चल के आगे बढ़ा है, उसको कभी नज़र लग ही नहीं सकती है। इस दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं जिन्होंने सही रास्ते पे चल के अच्छा मुकाम हासिल किया है, क्या उनको भी नज़र लगती है क्या? मुकेश अंबानी इस देश के इतने बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी में लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, क्या उनको किसी की नज़र लगी? इतने सालों से अमीर है। तो नज़र का फैक्टर तो यहाँ पे काम नहीं करता है। हाँ, अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया या गलत राह पे चल के आप आगे बढ़े हो तो जो है आपको नज़र लग सकती है ऑब्वियसली, बट हाँ, सही रास्ते पे चल के किसी को नज़र नहीं लगी आज तक। तो थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो गया, बट बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही रास्ते पे चल के आगे बढ़ोगे तो जिस भी लेवल पे आप पहुंचोगे वहाँ पे आप समाज पे कंट्रीब्यूट करोगे किसी न किसी रूप में, रादर देन कि किसी न किसी प्रकार से टॉप में पहुंच जाए, बाकी जो है बाद में देखी जाएगी। तो इससे बढ़िया मेरे को ये वाला रास्ता लगता है जो कि सही रास्ते पे चल के भले थोड़ा टाइम लग जाए, बट उस पोजीशन पे पहुंच के आप लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, कुछ कंस्ट्रक्टिव बना सको। ये जो है इसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। वीडियो मैंने बनाई थी मिडिल क्लास ट्रैप के ऊपर, बट हाँ, एंड में समाप्त करके मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस ट्रैप से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लालच से बचिए और एक मानसिकता अच्छी रखिए। समाज में लोगों को इज्जत उनके व्यवहार से दीजिए
उनके अच्छे कर्म से दीजिए, न कि उससे कि उनका बैंक बैलेंस कितना है। और ये जो संदेश है वो मेरा पूरे समाज को संदेश है। किसी एक व्यक्ति के ऐसा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, बट हाँ, एक व्यक्ति से शुरुआत ज़रूर होगी ये सोचने की, और यही शुरुआत पूरे समाज को सही करने के लिए काफ़ी है। तो देखो, वीडियो में जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया। आपको सही लगता तो आप अपना सकते हो, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका जो है दिल से थैंक यू। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। बाय बाय।